आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवाणी में। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में और इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान के साथ पूजा व व्रत करता है वो मृत्यु के पश्चात बैकुंठ लोक में निवास करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इस दिन व्रत और पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए पहले मैं आपको सुनाती हूँ बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार सभी देवतागण असुरों के आतंक से परेशान हो गए थे। तब सभी देवता पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास बैकुंठ लोक को गए और देवताओं ने सारा वृतांत श्री विष्णु जी को कह सुनाया। इस पर विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने लोक को जाइए। पृथ्वी लोक में जाकर हम भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा करके आपकी मदद करेंगे। इसके उपरांत भगवान श्री विष्णु जी काशी में मणिकर्णिका घाट पर आए और 1000 स्वर्ण पुष्प से महादेव काशी विश्वनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगे। परंतु जब श्री विष्णु जी स्वर्ण पुष्प महादेव जी को चढ़ा रहे थे तब उसमें से एक पुष्प कम पड़ गया, जिसे महादेव जी ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से स्वयं उस पुष्प को छुपा दिया था। बहुत ढूंढने पर भी स्वर्ण पुष्प नहीं मिला। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि पूजा तो पूरी करनी ही है, तो मेरे नयन क्या किसी पुष्प से कम है। यही सोचकर श्री विष्णु जी ने जैसे ही अपनी आंख निकालकर महादेव जी को चढ़ाने जा रहे थे, तभी यह देखकर महादेव जी वहां स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि इतना कठिन कार्य आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। महादेव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने श्री विष्णु जी को कमल नयन और पुंडरीकाक्ष नामों से संबोधित किया और अत्यंत प्रतापी सुदर्शन चक्र प्रदान किया तथा उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। अतः महादेव जी ने कहा कि आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और पृथ्वी लोक पे जो भी नर नारी आज के दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर नदी के किनारे अथवा अपने घरों में 14 देशी घी के दिए प्रज्वलित करके दीपदान और 14 कमल पुष्पों से पूजा अर्चना करेगा, वह स्वयं और उसका परिवार मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। महादेव जी श्री विष्णु जी को सुदर्शन चक्र और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई कथा। भक्तों, बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जिन लोगों को साल में कभी कभार ही या बिल्कुल भी घर में धूप अगरबत्ती या फिर दिए जलाने का मौका नहीं मिलता है, वो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक साथ 365 दिए जलाकर साल भर की पूजा साधना की कमी को पूरा कर सकते हैं। इस दिन लोग 365 दिए जलाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं कैसे और कहां इस दिन पूजा करने से होती है संतान की प्राप्ति। एक मान्यता है कि इस दिन उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल के पौड़ी जिले के श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी को वेदनी बेला में संतान प्राप्ति की कामना हेतु दंपति शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर संपूर्ण रात्रि खड़े रहते हैं। अगर पत्नी थक जाए तो पति अपने हाथ में दीपक ले सकता है और जब पति थक जाए तो पत्नी दीपक ले सकती है, जिसके लिए भारतवर्ष के अतिरिक्त विदेशों से भी दंपति आते हैं और अपनी पूजा पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, आपसे एक निवेदन यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।